नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ एक ऐसी औषधि को शेयर कर रहे हैं जो कि अक्सर आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी। आयुर्वेद में इसका बहुत वर्णन है। चरक संहिता हो या फिर वाघभट्ट जी ने जो जिक्र किया है अपनी आयुर्वेदिक औषधियों में, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसी से आयुर्वेद का सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट बनकर के तैयार होता है, जो कि हमारे शरीर को निरोगी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेट से कीड़े जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाते हैं, पेट की सफाई होती है, आंतों को बल मिलता है। गले से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर आप दमे से परेशान हैं, आपको साइनस की प्रॉब्लम है या फिर आपको अस्थमा की दिक्कत है, गले में कफ फंसा रहता है, बार बार खांसी की दिक्कत होती रहती है, गले की जो ग्रंथियाँ उन पर सूजन आ गई है, लंग्स में किसी तरह का मतलब जो है बलगम चिपका हुआ है जिससे आपको जो है भारीपन महसूस होता रहता है, बार बार खांसी आती रहती है। इसी के साथ अगर आप पथरी की समस्या से परेशान हैं, डायबिटीज़ से परेशान हैं, नाक कान गले के रोग हैं, आपको किसी भी तरीके के रोग हों, रक्त विकार है, इन सब के लिए आज की ये औषधि आपको बहुत काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज जो हम औषधि बना करके तैयार करेंगे वो बन करके तैयार होगी बहेड़े से। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आपने कभी त्रिफला का नाम सुना है तो उसका नाम ज़रूर सुना होगा। हमारे चैनल पर भी त्रिफला की वीडियो अपलोडेड है, सही तरीके से कैसे बनाना है और यूज़ करना है, तो उसके आपको बहुत गज़ब के फ़ायदे मिलते हैं। त्रिफला जो है पूरे आयुर्वेद में सबसे पावरफुल औषधि है और ये जो है पूरे आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि ये त्रिफला में इस्तेमाल होता है। तो बहेड़ा जो है हमारे शरीर को बहुत फ़ायदे करता है। अगर आप वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करना चाहते हैं तो उसमें से कफ जो है, जो अगर आपका कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये तीनों दोषों को तो दूर करता ही है, लेकिन कफ के लिए सबसे अच्छा काम करता है। इसी के साथ अगर किसी को भी आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। चाहे मोतियाबिंद की समस्या हो, रतुंधी की प्रॉब्लम हो, आंखों में इन्फेक्शन होता हो, नज़र कमज़ोर हो चली हो जिसकी वजह से आपको मोटा सा चश्मा लगाना पड़ता हो, तो अगर आप बहेड़े का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपकी ये सारी परेशानियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसी के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में खून की कमी नहीं होती, एनीमिया की प्रॉब्लम को दूर करता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, पीलिया की समस्या को जड़ से ख़त्म करता है, सफ़ेद कुष्ठ जिसको सफ़ेद दाग भी बोलते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर को गज़ब के फ़ायदे देता है। सबसे पहला इसका जो फ़ायदा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इसको किस किस भाषा में किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने इसको अच्छे से सुखा लेना है और तोड़ लेना है। तोड़ने के लिए किसी खरल का या मंजिस्ते का इस्तेमाल करें, क्योंकि थोड़ा सा टाइट रहेगा ये। इसके अंदर एक बीज निकलता है, उसका आपने इस्तेमाल नहीं करना होता। इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है बस उसी को इस्तेमाल करना होता है, तो इसलिए तोड़कर इसका बीज जो है वो अलग कर दीजिए। इसको हिंदी में हल्ला भी कहते हैं, बहेड़ा कहते हैं, फिनास बोलते हैं, बहेरा भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसको सियामीस टर्मिनेलिया बोला जाता है। इसी के साथ साथ संस्कृत में भूतवाशा विभित भी बोला जाता है। और अगर हम बात करते हैं उर्दू की तो इसको बहेरा कहते हैं। इसी के साथ गुजराती में बहेड़ा कहते हैं और अगर हम बात करें इसको मराठी में तो इसको में कहते हैं बहेड़ा या बेहड़ा। ये इसके कुछ नाम हैं, अगर आपके यहाँ किसी और नाम से जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन किन बीमारियों में ये आपको फ़ायदा करेगा। अगर बहेड़े के फल की जो मींगी होती है इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को काला करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं या फिर इसके तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को गजब के फ़ायदे मिलते हैं। आँखों की रोशनी कमज़ोर हो चली है, रतौंधी की प्रॉब्लम है या फिर आपको जो है नज़र कमज़ोर होने के साथ साथ आँखों में इन्फेक्शन की भी दिक्कत है, तो उसके लिए भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। बहेड़े और जो है शक्कर होती है जिसे देसी खांड भी कहते हैं, अगर बराबर मात्रा में आप इसको लेकर के और इसका सेवन करते हैं तो इससे आँखों की रोशनी बहुत तेज़ हो जाती है। इसी के साथ आप चाहें तो इसका काढ़ा बना करके भी ले सकते हैं। बहेड़े की जो ऊपर की छाल है जो मैं निकाल रही हूँ, बीज अलग कर रही हूँ, इस छाल को अगर पीस करके आप इसका पाउडर बना करके शहद के साथ लेते हैं तो इससे आँख में होने वाले दर्द में और इन्फेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर हम बात करें, अगर आपको दमे की दिक्कत है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं मैंने इसके जो ऊपर का गूदा गूदा था उसको निकाल करके पीस लिया है, आप सामने देख सकते हैं वीडियो में।
बस ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी जार गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बड़ी खरल है तो खरल में पीस लें, नहीं तो इमामतिस्ते में अगर नहीं पीसना चाह रहे हैं, मिक्सी में पीसते हैं, तो आप इसको जो है बहुत हल्के हल्के राउंड्स में पीसिएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर इसको छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे से नहीं पीस पाया हो तो जो हार्ड पोर्शन है वो ऊपर रह जाए तो उसे दोबारा से पीसा जा सकता है। अगर आप दमे से परेशान हैं तो उसके लिए आगे आपको इस वीडियो में पूरी रेमेडी बताएंगे किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं दमे के लिए। साथ में हम बात करने वाले हैं गुर्दे की पथरी से। अगर आप परेशान हैं तो ऐसे में इसका जो ये गूदा हमने निकाला है, इसका जो पाउडर बनेगा, इसे 3-4 ग्राम की मात्रा में अगर आप शहद के साथ लेते हैं सुबह शाम, तो इससे जो है पथरी टूट कर निकल जाती है। गुर्दे की पथरी हो या फिर मूत्राशय में अटकी हुई पथरी, वो बिल्कुल निकल जाएगी अगर आप इसका सेवन करेंगे। पुरानी से पुरानी खांसी में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप इसका जो ये छिलका है इसको चूसते हैं, ऐसी चबा कर खाते हैं या फिर शहद के साथ लेते हैं, तो इससे पुरानी से पुरानी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। हार्ट ब्लॉकेज से आपको बचा के रखता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो पाउडर है इसमें थोड़ा सा अश्वगंधा चूर्ण मिला करके अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, हार्ट ब्लॉकेज खुलता है। तो यहाँ पर अब आपको बता रहे हैं कि आप दमे के लिए, साइनस के लिए, अस्थमा के लिए या फिर फेफड़ों में अगर सूजन है या कफ जमा हुआ है तो उसके लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो गले के रोग यानी कि कफ के जितने भी रोग हैं उसके लिए आप इस रेमेडी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपने गुड़ लेना है। गुड़ को पीस करके इस तरीके के पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं आप, चाहें तो साबुत गुड़ को कद्दूकस करके भी यूज़ किया जा सकता है। घर में जो नॉर्मल चम्मच होती है उसी से नाप करके आपने 1 चम्मच तो वो पाउडर लेना है जो हमने बहेड़े का बनाकर तैयार किया है, और उसका 5 गुना आपने यहाँ पर गुड़ लेना है। तो यहाँ पर 5 चम्मच मैं डाल रही हूँ गुड़ और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है बहेड़े का पाउडर। तो ये जो है अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है बढ़िया तरीके से, हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि हमें जो है इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना करके तैयार करनी है। बढ़िया तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो जो बहेड़ा है वो अलग रह जाएगा और गुड़ जो है उसके साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हाथ की मदद से बढ़िया से मिक्स कर लीजिए, और इसके बाद आप जो है इससे धीरे धीरे करके जो है आप अपनी गोलियां बना करके तैयार कर सकते हैं। तो हाथ से बढ़िया तरीके से अगर मिक्स ना हो तो 1 राउंड आप जो है बहुत आसानी से इसको मिक्सी के जार में घुमा सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो गुड़ है उसका मॉइस्चर हल्का सा रिलीज हो जाता है, जिससे आपको गोलियां बनाने में बहुत आसानी होगी। तो बस अब हम इससे छोटी छोटी गोलियां बना करके तैयार करेंगे। ये जो गोलियां बन करके तैयार होंगी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। वैसे तो यूँ भी आप इनको जो है चम्मच से खा सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे तो एक प्रॉपर पोर्शन जाएगा आपका, हर बार औषधि कम ज़्यादा नहीं होगी, और आप जो है अंदाज़ा लगा करके खा सकते हैं कि गोलियां एक जैसी हो तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो ये जो सांस के रोग होते हैं या कफ के रोग होते हैं, इनमें औषधि जो है दिन में सिर्फ 1 बार नहीं ली जाती है, इसमें थोड़ी करके औषधि 3-4 बार ली जाती है। तो ये जो गोलियां बन करके तैयार होंगी ये दिन में आपने 3-4 बार लेनी है, 2-2 3-3 घंटे के अंतर से ले सकते हैं, या दिन में कभी भी किसी भी समय लिया जा सकता है। बस ध्यान रखना है कि आपने दिन में कम से कम 3-4 बार लेनी है, और इसको चबाना नहीं है, अच्छे से धीरे धीरे करके मुँह की लार के साथ चूसना है आपने इन गोलियों को। मात्र 1 हफ्ते के अंदर आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना है कि अगर चम्मच से नाप कर ले रहे हैं तो 2 चुटकी या 1/4 चम्मच के आसपास की मात्रा आप एक बार में ले सकते हैं। मैं सामने आपको दिखा रही हूँ, और जब आप इसको ले रहे हो तो इस बात का ध्यान रख, ठंडी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। कोई भी ठंडी चीज़, फ्रिज की रखी हुई कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक हो, चावल हो या फिर नींबू हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी है जो बहुत ज़्यादा खट्टी हो या बहुत ठंडी हो, क्योंकि जो भी कफ़ के रोग होते हैं अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो फिर वो बढ़ जाएंगे, कोई भी औषधि काम नहीं करेगी। आयुर्वेद में 50% अगर आपकी डाइट जो है मायने रखती है तो 50% औषधि काम करती है, तभी आपको 100% फ़ायदा होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इस तरीके से औषधि लेते हैं तो आप उसमें कम से कम जो है परहेज़ ज़रूर करें। अगर वैसे तो कई बार ऐसा होता है ना, छोटी छोटी बीमारियां परहेज़ से ही ठीक हो जाती हैं, औषधि की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन बहुत रोल होता है परहेज़ का, तो परहेज़ करना ज़रूरी है। अगर आपको कफ से जुड़ी हुई समस्याएं हैं तो ठंडी और खट्टी चीज़ों का आप परहेज़ करेंगे। एक बात और है कि अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है या फिर आपको जो है अस्थमा दमा की दिक्कत है, लंग्स में कहीं पर भी कफ इकट्ठा हो गया है, सर्दी खांसी की दिक्कत रहती है, तो आप ना एक नियम बना लीजिए, रोज़ाना 1 लौंग आप चबा करके किसी भी समय ज़रूर खाइएगा। दिन में 1 लौंग आपने चबा कर खानी है और धीरे धीरे करके मुंह के सलाइवा के साथ लेनी है। लौंग नहीं खा सकते हैं तो जो एक छोटी इलायची होती है ना, हरी इलायची, उसको आप खाने की आदत डाल लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी। ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो हल्दी का जो पानी होता है, हल्दी 1 गिलास पानी लेना है, उसको हल्का गुनगुना कर लीजिए। गुनगुना करने के बाद आप उसमें थोड़ा सा नमक डालिए सेंधा, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालिए। अब जब ये आपके सहने लायक गर्म रह जाए तब आपने इससे गरारे करनी है।
रोज़ाना आप ये कीजिए, गले के इन्फेक्शन आपके बिल्कुल झट से ठीक हो जाएंगे और 1-2 दिन में ही आपको बहुत अच्छा फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बहेड़ा सिर्फ जो है इन चीज़ों के लिए ही फ़ायदेमंद नहीं है, बहुत सारे और भी रोग हैं, लेकिन एक वीडियो में उन्हें कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि बहेड़ा कौन किन किन बीमारियों में काम आता है। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।